एक बार क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए निकले, तो उनके साथ उनके कुछ सैनिक थे। सैनिक से ऊपर जो होता सेना नायक, जो सैनिकों को कमांड देता, वो था। उनका मंत्री था और वो खुद थे। शिकार के लिए निकले तो शिकार की खोज में चलते चलते बहुत दूर निकल आए, वो रास्ता भटक गए, यानी कि सब एक दूसरे से बिछड़ गए कि कोई साथी आसपास नहीं थे। तो वो उनको ढूंढने लगे जंगल में। तो विक्रमादित्य उनको ढूंढ रहे थे तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक नेत्रहीन व्यक्ति बैठा, यानी कि जिसको दिखता नहीं था। तो विक्रमादित्य जी गए उसके पास और पूछा कि सूरसागर जी, क्या आपने अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? तो बोले हाँ। बोले पहले आपका सैनिक निकल गया, फिर उसके बाद आपका सेना नायक आया, वो निकल गया, और उसके बाद आपका मंत्री आया था, वो निकल गया, अब आप आए। तो विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसको दिखता नहीं है, उसको कैसे पता है कि ये सैनिक है, ये सेना नायक, ये मंत्री है, या मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको तो दिखता नहीं, तो आपको कैसे ये पता चल गया? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपका सैनिक निकला, तो उसने भी यही बात पूछी हमसे। उसने कहा, ये अंधे, तुमने किसी को यहाँ से निकलते देखा? तो थोड़ी देर बाद आपका सेना नायक आया और उसने कहा कि उसने भी वही बात पूछी कि ए सूर जी, तुमने किसी को निकलते यहाँ देखा? थोड़ी देर बाद आपका मंत्री आया, उसने भी यही बात पूछी कि हे सूरदास जी, तुमने यहाँ किसी को निकलते देखा? और उसके बाद आप आए तो आपने यही बात पूछी कि हे सूरसागर जी, आपने किसी को निकलते देखा? तो आपके जो कहने की, आपकी जो बाड़ी थी, आपका जो कहने का जो लहजा था, तरीका था, आप लोग उसी से हमने समझ लिया कि कौन आदमी है। क्योंकि जैसा जिसका पद, जिसका जैसा स्वभाव, या जैसी जिसकी योग्यता, उसकी वैसी ही वाणी होती। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, संस्कार वाला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छी तरह बोलता है। किसी को दिखता नहीं, अगर उससे कहोगे अंधे, तो उसको बुरा लगेगा। और सेना नायक, उसने क्या कहा? सूर जी। उसने अंधे तो नहीं कहा, लेकिन उसने भी बहुत अच्छी तरह नहीं कहा। उसने क्या कहा? ए सूर जी। और जो सेना नायक था, वो थोड़ा, वो मंत्री था, वो थोड़ा और ज़्यादा योग्य था, तो उसने कहा सूरदास जी। और वो जो राजा था, उन्होंने कहा सूरसागर जी। तो हमारे शब्दों से ही कहा जाता है कि मुंह जो है हमारा एक ताला है। मुंह जो है हमारे शरीर का क्या है? ताला। इसके खुलते ही पता चल जाता है कि शरीर के अंदर, या तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर के अंदर जो संस्कार हैं, तुम्हारे आचार विचार हैं, वो कैसे। आप बहुत अच्छे सज लिए, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छा चश्मा लगा लिया, बहुत अच्छी आपकी गाड़ी है, तो आप बड़े आदमी लगेंगे। लेकिन जैसे ही बोलेगा व्यक्ति, तो ये पता लग जाएगा कि ये कैसा व्यक्ति। क्योंकि बोलने के लहजे से हम पता लगा लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा है कि ये अनपढ़ है। ठीक है, बोलने के तरीके से बोलेंगे नहीं तब तक तो हम कुछ भी सज लें। कोई हमको सजा दे, हमारा मेकअप कर दे, देखने से तो हम कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही बोलेंगे वैसे ही हमारी असलियत बाहर आ जाती। इसलिए मुंह को हमेशा कबीरदास जी ने कहा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हमें जब भी हम बोलें तो बहुत ही सोच समझ के तौल के बोलना चाहिए, क्योंकि बिना तौल के अगर हम बोलेंगे तो कुछ भी अनाप शनाप हम बोल देंगे। तो हमारी वाणी से पता लगता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं।